सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दूं कि ये हाइड्रोकार्बन का पीवाईक्यू हैक्ड नहीं है, बिकॉज पीवाईक्यू हैक्ड के अंदर हम हर एक टाइप का सवाल कर पाते हैं जो हमारा आया हुआ होता है फिर आने वाला होता है। ठीक है, बट इसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर देंगे कुछ कुछ लगभग 20 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब एक बात आप और समझो कि इसके अंदर मैं आपको कुछ भाई मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं कराऊंगा। ठीक है, कुछ भाई मैं कराऊंगा, बाकी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है भाई, मतलब बेसिकली मैंने ना जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट करा है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट उससे हर एक कॉन्सेप्ट आपको कवर हो रहा होगा, मैंने ऐसा ट्राई करा है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको कुछ अभी कराऊंगा है ना, बाकी मैं आपको कुछ करने के लिए दूंगा। ठीक है, जो आप कहीं और से कर पाओगे, बिकॉज इस टाइम अगर मैं आपको कराऊंगा ना तो आपके आगे वाले जो पीवाईक्यू हैक्ड है मैं उनके ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। राइट, सो मैं इस टाइम के लिए क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहा हूँ एंड बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा हर एक सेशन के अंदर। बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आप डाउट नट जाके अपना देख सकते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन टाइप करना है। ठीक है, हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना यार। देखो अभी आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक का पीवाईक्यू हैक्ड इतना टफ क्यों है, तो समझ में आएगा। सुनना, बिकॉज यहाँ पे ना बैक ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा है, समझना। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें बेंजीन दी हुई है। ठीक है, और पहले तुम्हें Br2 के साथ में ब्रोमिनेशन कराना है इस बेंजीन का, फिर Mg ड्राई ईथर एंड फिर आफ्टर दैट CH3OH के साथ में कराना है, और आफ्टर दैट आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। ठीक है देख करते हैं पहले बेंजीन सुनो है ना। आपने को क्या करना है, आप समझो कि जब भी Br2 आएगा ना है ना, हमेशा आप समझो कि यहाँ पे होगा एलिमिनेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली आपका Br+ जो होता है ना वो मतलब Br2 जो होता है वो Br+ में टूटेगा, और यहाँ पर जो बेंजीन है इसका जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड आपका कुछ प्लस एंड माइनस में टूट जाएगा। यार एक मिनट रुकना, यहाँ पे ऐसा आएगा, हाँ आप सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है टूटेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस में तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे भाई यहाँ पर जो Br+ है ना, ये Br+ जाके इस क्या बोलते हैं नेगेटिव वाले से जुड़ेगा। ठीक है, बेसिकली प्लस और माइनस का इंटू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा Br आ गया। अब क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले तो समझ यहाँ पे भाई ये बेंजीन था, यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी क्या है, ये एरोमेटिक नहीं रहा है ना, सो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया अनस्टेबल। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल हो गया तो हमें इसे वापस से एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना भाई, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट शिफ्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है भाई वो यहाँ पे चला जाएगा, और H+ जब यहाँ H- जब यहाँ पे जाएगा तो भाई इसकी ये वैलेंसी पूरी कर देगा और ये वापस से अपना बेंजीन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात है ना। कुछ इस तरह से आपका ये जो चीज़ें हैं चलती है, मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा, आपको और ज़्यादा समझ में आने वाला है ना। सो ऑल एंड ऑल यहाँ से हम लोगों ने इसका ब्रोमिनेशन कर दिया और ये कुछ हमारा ऐसे बनता हुआ हमें दिखा। ठीक है, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी सीखनी पड़ेंगी है ना, कि भाई जब Br2 आएगा तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है ना, ऐसी चीज़ें रहती हैं। राइट, अच्छा अब तुम्हारा एक बार बन गया तो हमारा भाई फर्स्ट वाला चीज़ हो गया है ना। अब हमें करना है भाई Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब जरा सुनना, ये बेसिकली भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हमारा मतलब यहाँ पे जो हम डालते थे RMgX, ठीक है सॉरी Mg इंटू ड्राई ईथर है ना, यहाँ पे हमारा RMgX बनता है। अब कैसे बनता है ये समझ लो। यहाँ पे तुम्हारा हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, हेलोजन को हटाओ, सुनो हेलोजन को हटाओ है ना, और हेलोजन से पहले आप Mg लगा दो, जैसे कि यहाँ पे ये एज इट इज है। ठीक है, मैंने बोला भाई हेलोजन को हटा दो और उसकी जगह पे Mg लगा दो, यानी कि यहाँ पे जो Mg है आप वो लगा दो। ठीक है, और आगे जो Br था अब आप उसको आगे लगा दो यार। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं RMgX। ओके, अच्छा अब तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई है ना। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि CH3OH को अपन कैसे लगाना है, बड़ा आसान है सुनना। जब मेरे पास ये आ गया भाई, मैंने इसको पहले यहाँ लिखा है ना। अब समझो आप कि हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो हमारा Mg होता है उसके पास होता है पॉजिटिव, और जो हमारा आगे की जो कार्बन चेन होती है यानी कि R है ना, R के ऊपर हमेशा यहाँ पे होता है मेरे भाई नेगेटिव। ठीक है, अब इतना अगर आपको बात समझ में आती है तो आप CH3OH को तोड़ सकते हो ना यार। अरे भाई यहाँ पे ये पोलराइज अगर हो गया है तो इसको भी कर दो ना पोलराइज। तो यहाँ पे H+ अलग निकल जाएगा और यहाँ से जो O है वो O नेगेटिव में आ जाएगा, CH3O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको मेरे भाई, आप इसको क्या कर दो, क्रॉस में जोड़ दो यार, बड़ा सिंपल है। देखो समझना, MgBr और हमारा जो CH3OH है ये हमारा आ जाएगा इधर। ठीक है, एंड हमारा जो H+ है ये हमारा आ जाएगा इस पॉइंट पर आके लग जाएगा, तो आपको कुछ बेंजीन आपको अलग से कुछ इस तरह से दिखेगा। समझ गए इस बात को है ना। बाकी आपका जो क्या बोलते हैं ये जो चीज़ है ये आपकी अलग निकल के यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, सो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो मैंने लिखा भी हुआ है, खुद चेक कर सकते हो। समझ गए बात को, आगे चलें, बढ़िया। अब देखो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देखना कह रहे भाई बेंजीन के ऊपर एक Br लगा हुआ और आगे ऐसे ऐसे है। ठीक है,
अब अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है, पहले आपको करना क्या है ज़रा समझना। देखो यार, आपको यहाँ मतलब यहाँ से उठा के मैंने आपको ये तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, और आपको पता होगा कि H2O2 क्या होता है, पेरोक्साइड, है ना। सो बेसिकली इट्स लाइक H2O2, है ना, बेसिकली R2O2 है ना। सो हम इसको एज ट्रीट करते हैं पेरोक्साइड की तरह, है ना, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, राइट। सो बेसिकली जब हम इसको पेरोक्साइड की तरह ट्रीट करते हैं और आपको नीचे मिल गया, क्या मिल गया कि भाई नीचे HBr है, देखो जरा चेक करो, HBr था ना। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर HBr के साथ में अगर आपको पेरोक्साइड आपको मिल गया तो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, है ना। और हमेशा एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब लगता है, मतलब ये वाला जो रूल है कब होता है, जब हमारे पास एक एल्कीन होता है। समझ रहे हो इस बात को, छोटी छोटी सी बातें बट इंपॉर्टेंट है। अभी आप सुनते जाओ, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो एंटी मार्कोवनिकोव रूल होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें हमारा क्या होता है कि ये रूल क्या है, रूल ये बोलता है भाई कि ये तुम्हारा एल्कीन है, मैंने कहा हाँ जी है। यहाँ पे बेटा 2 कार्बन दिख रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी दिख रहे हैं। सो जिस कार्बन के पास में ज़्यादा H है वहाँ पे नेगेटिव वाला अटैच होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने HBr को क्या करा ना, H+ और Br- में तोड़ दिया, बढ़िया। अब सुनना, मुझे बताओ यहाँ इस कार्बन के पास ज़्यादा H है, फिर इस कार्बन के पास ज़्यादा H है। अगर आप चेक करोगे तो भाई यहाँ पर इट्स लाइक CH2 और भाई यहाँ पे होगा एक H, है ना। तो कार्बन कौन से कार्बन के पास ज़्यादा H है, मैंने कहा भाई यहाँ पे ज़्यादा H है, जहाँ पर ज़्यादा H होगा भाई वहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ, मैंने कहा लगा दो भैया। Br- जाके यहाँ पे लग जाएगा कुछ ऐसे, ये देखो ये, है ना। और ऑब्वियसली जब भी लगेगा तो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड तो हट ही जाएगा ना यार, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा ये Br यहाँ पे आ गया और तुम्हारा H यहाँ पे आ गया, समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पे तुम्हारा Br अगर आएगा तो जो बचा हुआ H है भाई वो यहाँ पे लगना पड़ेगा उसको, समझ लो इन छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अब सुनो, समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक इज नॉट दैट ईजी, बिकॉज इसमें कोई भी आपको ट्रेंड एज सच नहीं मिल रहा है यार, ठीक है। सुनो, अब देखो इतनी बात समझ में आई, बढ़िया। अब देखना, सुनना, तुम्हारे पास इतना हो गया। अब देखो तुम्हारे पास हाँ इतना आएगा। अब COF2 जो है आपको इसके साथ इसको रिएक्शन कराना है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट्स रिएक्शन है। अगर आपने पढ़ा हो न्यूटन रिएक्शन के अंदर तो भाई हम इसको बोलते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। जब COF2 आ जाता है कुछ नहीं करना होता अपने को उसमें, देखो सुनना, अपने को यहाँ पे बस Br हटाओ और F लगाओ। क्या बोला मैंने, अरे भाई Br हटा दो F लगा दो, चेक करो, ये देखो ये आ गया। सही आंसर कौन सा है अपना, D वाला, ये रहा D आंसर। समझ में आ रही है बात, है आसान सी है, कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके चलो, हाँ अच्छा हाँ यार, एक छोटी सी बात और कि हमारे पास ना एक MTG की NCERT आउट ऑफ फिंगर टिप्स वाली बुक आती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके लिए कुछ अच्छी बातें इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आपको इसके अंदर NCERT के शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से NCERT के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो हर एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। प्लस आपको MCQ कॉर्नर मिलता है। इसमें आपका क्या होता है कि आपको MCQs के थ्रू आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक। और आपके पास क्या होता है, NCERT के एग्जाम्पलर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाते हैं सारे के सारे, है ना, बहुत ईजिली। एक आपका है एग्जाम स्कोरर, इसके अंदर क्या है कि आपको बेसिकली एजर्शन एंड रीजन के जो सवाल होते हैं आपको वो दिए गए हैं, एंड दैट टू केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर आपको इंडल्ज करे हुए हैं, ठीक। और एग्जाम आर्काइव होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि सम गुड क्वेश्चन ऑफ JEE प्लस नीट, मतलब लगभग आपको क्या होगा, हर एक चैप्टर के अंदर आपको एग्जाम आर्काइव मिलेगा, एंड उसके अंदर हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन देंगे जो JEE और नीट के मिक्स होंगे, जो आप उनको करोगे और आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। और एट द एंड नीट एंड JEE मेन के भाई प्रैक्टिस पेपर है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। बिकॉज एट द एंड आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आपको प्रैक्टिस पेपर लगाने की बहुत ज़्यादा नीड है ना। सो इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, MTG की बुक के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं भाई, है ना। और आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। और बाकी हम लोग चलते हैं आगे अपने पढ़ाई पे, ठीक है। अब सुनो, अब देखो यार क्या है कि यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको KMnO4 दिया हुआ है और नीचे H2SO4 विद हीटिंग दिया हुआ है। अब जरा समझना इसमें क्या रहता है। देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर KMnO4 एसिडिक आ गया, सुनो ध्यान से, अगर कभी भी एसिडिफाइड KMnO4 आ गया और यहाँ पे आपके पास मेरे भाई सॉरी मैंने क्या बेंजीन बोल दिया, सॉरी बेंजीन नहीं है ये, है ना सॉरी चलो ये सो बेसिकली जब भी एसिडिफाइड KMnO4 आता है तो हमारा क्या होता है यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा। अब जब ये जैसे ही जो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तुरंत भाई यहाँ पे COOH लग जाएंगे दोनों साइड, ठीक है। ये आपको बेसिक रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कि आप कितना पढ़ के आ रहे हो, है ना, क्लियर है, JEE मेन की ऑर्गेनिक, ठीक है। सो बेसिकली आज उसको तोड़ोगे भाई यहाँ पे आपका COOH निकल के आ जाएगा और आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब सुनना, बेसिकली मेरे पास जो A है भाई वो मेजर प्रोडक्ट आ गया है। अब जो ज़रा ऑप्शन ज़रा उसको पढ़ो, ठीक है। सो कह रहा है बोथ कंपाउंड A एंड B आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं देखो यार, अभी तो अपने पास एक ही है कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ जो A आया है ना, बिकॉज
हमने भी बस एक ही बात करी, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं इस वाली रिएक्शन की। इसमें क्या हो रहा है सुनना, कि हमारे पास KMnO4 विद पानी है। देखो ध्यान से, जैसे ही ये पानी आ गया ना भाई, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये कोल्ड वाले चैम्बर में चला जाता है। मतलब जैसे KMnO4 विद पानी होगा तो इसके अंदर होता क्या है एग्जैक्टली, कि अगर मेरे भाई पानी है तो हम इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन। क्या होता है इसके अंदर, कुछ नहीं होता, ये बॉन्ड टूटेगा। कौन सा, एक बॉन्ड टूटेगा सिर्फ। जैसे यहाँ पे तुम्हारे दोनों बॉन्ड टूटे थे ना, यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे 2 OH लगा के चला जाएगा। ये समझ गए बात को, है ना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को एज इट इज याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये है आपका क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और ये आपका रिएजेंट। आपको दोनों चीज़ों को साथ में याद रखना पड़ता है जिससे कि आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से बना पाओ। समझ रहे हो इन बातों को, ठीक है। आगे चलते हैं यार। अच्छा, ये हमारा सो बेसिकली हमारा ए जो है हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारा बी है वो हमारा डाइऑल है। सो बेसिकली अपना फोर्थ वाला आंसर सही हो गया। ये देखो चेक कर लो, लिख के भी लेके आया हूँ। आगे चले, बढ़िया। देखो कह रहा था मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब समझना, ये तुम्हें एक्सेस में दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ HBr और भाई तुम्हें कुछ मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है। अब देखो समझना, यहाँ पे अच्छा सा कॉन्सेप्ट है समझना। अब आपको HBr दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो करना क्या है, HBr को आप H+ और Br- में तोड़ दो। अरे तोड़ दो, ठीक है। अच्छा अब सुनो, आपको इन डबल बॉन्ड्स को भी तोड़ना है, ठीक है। तो अब आप समझो कि आप पहले कौन सा डबल बॉन्ड तोड़ोगे। देखो अब आप समझो कि अगर सोचो आपने ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दिया, है ना, सो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन, आई मीन ये जो कार्बन है ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि कितना ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आ रही है। जैसे कि अगर आप ये वाला तोड़ते, लेट अस अज्यूम अगर आपने ये वाला तोड़ दिया, है ना, तो इस पॉइंट पर आपका कार्बोकेटाइन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है भाई, बिकॉज देखो समझो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे आप पता लगाते हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होती है, नंबर ऑफ अल्फा H, जितने भी अल्फा H होंगे उस कार्बोकेटाइन के पास में उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा H क्या होते हैं समझाता हूँ। ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है। इस एक मिनट, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन एंड डायरेक्टली अटैच कार्बन को मैं बोलता हूँ अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इन कार्बन्स के पास में कितने हाइड्रोजन है, है ना, उन हाइड्रोजन को मैं बोलता हूँ बेटा अल्फा हाइड्रोजन। अब समझना, इस कार्बन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है भाई। यहाँ पे कितना, 1 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। 3 और 3 6 और 1 7 है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर भाई मैं बोलता यहाँ पे भाई, यहाँ पे सो अगर आपने इसको थोड़ा सुनना, इसको तोड़ा तो भाई कितने होते हैं। देखो यहाँ पे तो एक भी नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सिर्फ कितना मिलता, 1 2, यहाँ पे आपको मिलते बस 2, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे 7 मिल रहे हैं और आपको यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। सो इसलिए हमने इसको कुछ इस तरह से तोड़ा जिससे कि जो कार्बोकेटाइन है वो इस वाले पॉइंट पर बने, ठीक है। अब सुनो, अब तुमने जैसे ही चीज़ को तोड़ा, तुमने चीज़ क्या पाई, सुनना कि भाई पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या बोल रहा हूँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अरे बाप रे भाई, अब तो रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो भाई करा दो, अरे रेजोनेंस हो रहा है तो करा दो। सुनना, अब अगर आपने यहाँ पे रेजोनेंस कराया तो क्या होगा भाई, आपका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। एंड मतलब बेसिकली सुन लो होता क्या है, ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, सो इस वाले डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। मैंने आपको ऑलरेडी रेजोनेंस के अंदर बताया हुआ है कि कैसे कैसे चीज़ों को करना होता है ना। सो बेसिकली आपका ये चीज़ बन रही होती है। अब सुनो, हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, ये बढ़िया स्टेबल है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई Br- जो है, अब जाके ये Br- इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, चेक करो। Br- जैसे अटैक करा, ये यहाँ पे जाके स्टार्ट करा और ये चीज़ बन गई, ठीक है। सो ये चीज़ हमारी कहाँ पर है मेरे भाई, ये चीज़ हमारी D में है। समझ रहे हो इन बातों को, आगे चलें, बढ़िया। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन देखने में तगड़ा था, बट जो स्मार्ट बच्चा है उसने ऐसे ही कर दिया होगा। सुनना, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यार कुछ नहीं, आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फर्क नहीं पड़ता क्या दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बोले A बन रहा है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बोले इसके साथ रिएक्शन कराओ, बोले B बन रहा है ना। अब ऑप्शन जरा पढ़ो, ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई A एंड B आर बोथ मार्कोनिको रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट, या फिर A मार्कोनिकोव है एंड B एंटी मार्कोनिकोव है, ठीक है। फिर A एंड B दोनों ही मार्कोनिकोव है, या फिर हमारा B मार्कोनिकोव है एंड A एंटी मार्कोनिकोव है, ठीक है। अब आपको मैं एक रूल दे रहा हूँ, सुनना। मैंने आपको क्या बताया था कि एंटी मार्कोनिकोव कब बनेगा, जब, कहाँ बताया था, देखो कहाँ गया एंटी मार्कोनिकोव, हाँ, एंटी मार्कोनिकोव कब बनेगा, जब भाई यहाँ पे हमारा होगा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इज व्हाट, H2O2, ठीक। सो बेसिकली हमारा हाँ, यहाँ पे हमारा आ गया H2O2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास H2O2 तो नहीं है भैया, है ना। सो बेसिकली अगर H2O2 आ गया तो भाई एंटी मार्कोनिकोव लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ जी भैया बिल्कुल लगेगा। यानी कि जो हमारा B होगा वो होगा एंटी मार्कोनिकोव वाला ये, और यहाँ पे HBr, आई मीन सॉरी,
यहाँ पे H2O2 नहीं है, सो यार नॉर्मली यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल ही लग रहा होगा, है ना। सो बेसिकली अपना A मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा एंड B हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा। समझ गए बात को, आंसर अपना B सही है, चेक कर सकते हैं। आगे चलें, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द बिलो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नहीं है, देखो आपको ये कुछ दिया हुआ है, ठीक, और आपके पास मतलब आपको ये रिएजेंट दिया हुआ है, बोले ए एंड बी क्या है, मेजर। यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो पहली बात क्या कि आपको यहाँ पे क्या देखा, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, आपको कभी भी अगर दिखता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, आपको कभी भी अगर दिखता है कि भाई क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है एक कार्बन चेन से अटैच्ड, ठीक है, ध्यान सुनो, क्या बोलते हैं क्वाटर्नरी, एक मिनट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, एक कार्बन चेन से अटैच, ठीक है। क्वाटर्नरी क्यों है, बिकॉज 1 2 3 4 क्वाटर्नरी, ठीक है। अब अगर ऐसा है और ये अमोनियम सॉल्ट है, सो हमेशा ध्यान रखना है कि भाई वहाँ पे होगा हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। क्या होगा, हॉफमैन, एक मिनट, हाँ हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सुनना, जैसे ही मैंने बोला हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, इतना बोलते ही मेरे भाई यहाँ पे तो सेट से बन रहा है, इसको काट दो, यहाँ बन रहा है हॉफमैन, ये हो सकता है, और ये हॉफमैन बन रहा है, और ये भी हो सकता है, यानी कि हमारा या तो बी आंसर है फिर सी आंसर है, आपका ए और डी तो नहीं है। ऐसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। अब हॉफमैन एलिमिनेशन जब भी होता है ना, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो हमारा बनता है मेजर प्रोडक्ट। जैसे कि आपको समझाऊंगा, डरो मत, बस सुनो इस चीज़ को, क्या बोल रहा हूँ कि हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को लगाना कैसे है भाई, सुनना। ये लिखा हुआ है, मैंने कहाँ लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले क्या करना है, इस देखो अब आप समझो कि N जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको पसंद ही नहीं आ रहा कि भाई मेरे ऊपर प्लस है ना। तो भाई यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन क्या बोलेगा, बोले कार्बन भाई हमसे एक काम करो, प्लस आप ले लो, बोले ठीक है ले लेंगे यार। यहाँ पे हमारा प्लस आ गया, इस प्लस के चक्कर में भाई ये बन गया कार्बोकेटाइन, बढ़िया है ना, और ये अपना अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया, बिकॉज इसके ऊपर अब एक प्लस नहीं है। नाइट्रोजन भाई खुश है मस्त, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यार, इसके ऊपर प्लस है तो भाई ये बहुत, सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर प्लस था, ये बहुत अनस्टेबल था, मतलब खुश नहीं था जिंदगी में, अनस्टेबल छोड़ो, खुश नहीं था, ठीक है। आप ऐसा समझा करो, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन हमारे पास ये बन गया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ये जो रिएजेंट है C2H5ONA है C2H5OH है ना, जब आपका ये रिएजेंट आता है प्ले के अंदर, है ना, सो अब दो चीज़ें बन सकती हैं, चलो समझना। देखो यार, या तो मैं क्या करूँ कि अच्छा बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये भी समझ लो कि ये चीज़ करता क्या है कि आपको ये सिंगल बॉन्ड से आपका डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब बेसिकली एल्कीन बना देता है ये, ठीक है, एक एल्केन से एल्कीन बनाता है। अब समझना देखो यहाँ जो प्लस है, जैसे ही यहाँ से कुछ उठ के यहाँ पे आएगा, मतलब होगा क्या कि हमारे पास अब दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन कौन से हैं कि भाई या तो मैं इस प्लस को हटाऊँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, ठीक है, तो भाई वो तो मैंने यहाँ कर दिया, या फिर मैं क्या करूँ कि इस प्लस को यहाँ से हटाऊँ, भाई यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊँ। समझो, दोनों ही अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो भाई यहाँ पे कुछ इस चीज़ का लिखेगा, एंड अगर मैं इस प्लस को हटा के यहाँ लगाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा। अब मुझे तुम खुद बताओ कि ये और ये अलग अलग दिख रहे हैं कि दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, बताओ यार, है ना। बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 2 और 3 के बीच में है, ठीक है, और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये अलग है और ये अलग है, समझ में आ रही है। आप सुनो, मैंने वो क्या बोला था कि भाई जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन होगा भाई वो क्या बनेगा, देखो लेस सब्स्टिट्यूशन एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा लेस सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारा बन गया मेजर। यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हुआ हमारा मोर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा हो गया ये माइनर, ठीक है। अब वो हमको बोल रहा था कि ए और बी बताओ। देखो पहली बात तो अपना ए और डी तो आंसर है ही नहीं हमारा, या तो ये आंसर या फिर आंसर, ठीक है। अब सुनो, हमारा जो ए है वो है मेजर, देखो चेक करो, ए हमारा मेजर है ना, यानी कि हम ए हमारा ये होना चाहिए, यानी कि 1 और 2 पे हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो सर चेक करते हैं, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, इसमें है ए है 1 और 2 पे डबल बॉन्ड, नहीं ये नहीं है, इसमें देखो ए ये है 1 और 2 डबल बॉन्ड है, हाँ, यानी कि हमारा आंसर सी सही है। देखो सी मैं लिख के लेके आया हूँ, सी सही है, समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो यार, सिंस मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, बट मैं आपको सच बताना चाहता हूँ यार, ठीक है, कि ऑनेस्टली ऑर्गेनिक मेरी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है ऑर्गेनिक, ठीक है। सो मैंने क्या सोचा आपके लिए, है ना, कि जो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो मैं आपके लिए करके दे दूंगा, है ना। मैंने काफ़ी सारी बुक्स को देखा, मतलब काफ़ी सारी इन द सेंस कि 2 बुक्स को मैंने देखा, है ना, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ भी थे, है ना, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ थे, है ना, और मैंने कुछ अपना दिमाग लगा के इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कराया तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब वो करना क्या है, सुनो, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझसे अच्छा शायद आपको कोई टीचर समझा सकता है, ठीक है।
एंड आई थिंक इस बात को तुम अभी तक समझ रहे होगे, बिकॉज ऑर्गेनिक इज़ नॉट ईजी, राइट। अब देखो आपको करना क्या है, इसको कॉपी करो यहाँ से, ठीक है, और जाके अपने ब्राउजर में सर्च करो। आपको एक डाउट नेट का मेरे भाई वीडियो दिख जाएगा, है ना, वहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हो, है ना। ये मैं आपको पूरी पूरी जो PDF है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पूरी नीचे तक PDF है ये, है ना, आप इसको खुद देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है। और बाकी यार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड देखो यार, मुझे पता है कि हाइड्रोकार्बन का आज मैं आपको क्या पता वन शॉट देने वाला था, ठीक है, बट मुझे मैं आपको सच बताऊँ कि हाइड्रोकार्बन इतना उलझा हुआ चैप्टर है ना कि मतलब मैंने क्या करा था, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, सब कुछ रेडी था, ठीक है। फिर जब मैंने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को देखा तो भाई मैंने क्या देखा कि भाई वन शॉट, आई मीन जो मैं आपको कराने वाला था वन शॉट, उसके अंदर से क्वेश्चन थे ही नहीं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उसके बाहर से थे, ठीक है। फिर मैंने आपके लिए क्या सोचा कि मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका एक तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो पाए, है ना। बिकॉज आप वन शॉट यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आप कहीं से भी इन वन शॉट को देख के एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो उस चीज़ के अंदर, समझ गए इन चीज़ों को, ठीक है। आई थिंक इट्स टाइम टू लीव, है ना। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और नीचे कमेंट करो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो के लिए बाय बाय।